Hello everyone, students of class 10th. So we are back again here of class 10th English, Footprints Without Feet. Chapter 7 was going on. The necklace has been written by Guy D. Maupassant. With some of the word meanings, as usual, as they will come in the story, I will make you understand them. Okay, so in my last class, I convinced you rooms in an attic. So it's time now to see the recap. Which things have been passed here. So Matilda Loisel is a poor woman. Poor means of middle class. Poor or rich, ये डिपेंड करता है हमारे मेंटल स्टेट पे. अगर हमारे पास जो चीजें हैं, अगर हम उनसे सेटिस्फाइड होते हैं, वी आर रिच. अगर हमारे पास जो चीजें हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, हम और भी ज्यादा चाहते हैं, नहीं ये तो कुछ नहीं है, वी आर पुअर. We may have a bike, we may have a car, and we are satisfied with that, we are rich. And suppose we have a very good car, so many bikes, scooties, a good bungalow. But we think, no, I want 2 bungalows, 3 bungalows. I want a bigger car. It means what? We are poor. So if you want to have the feeling of rich, अगर आपको रिच की फीलिंग लानी है तो जो चीजें आपके पास हैं उन चीजों से आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. इट डजंट मीन एट ऑल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दैट वी हैव नॉट टू ट्राई फॉर द बेटरमेंट. हम बेटरमेंट के लिए कोशिश तो करेंगे, हम सोचेंगे हमारे पास हो, लेकिन उसी के पीछे हम पड़े रहेंगे कब वो चीज आए, कब बेटर चीज आए. और ये जो हमारे पास चीजें बिल्कुल कुछ नहीं है, अगर हम सोचते हैं तो हम पुअर हैं. So Matilda Loisel is a woman of middle class, lower middle class, and she always thinks about those things which are beyond of her reach, जो उसके पहुंच से beyond है. Her husband works in an office, and they have a good house to live in, good food they get, good clothes they get. But Matilda Loisel was unhappy. वो जिस फैमिली में बॉर्न हुआ था वहाँ भी वो सोचती थी कि मेरे पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो मेरी मैरिज किसी रिच बॉय से हो ही नहीं सकती है. और लगभग हुआ भी ऐसे ही. बोर्ड ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क के साथ मटिल्डा लॉयजल की शादी हो गई. क्योंकि अगर हम ज़्यादा डावरी देंगे, रिच देंगे, जो कि एक सोसाइटी का, कंट्री का या वर्ल्ड का जो है, ये एक स्टिग्मा है, कलंक है, बहुत बड़ा इविल है, ये बुराई है ये डावरी. लेकिन पहले ये चलता था. अभी भी कुछ लोग जो हैं हु आर फूल्स, जो बेवकूफ़ हैं, हु आर बैड, जो बुरे हैं, वो दूसरे का गला दबा करके दहेज की मांग करते हैं, हमें इतने पैसे चाहिए. The thing is needed that who are the girls? Girls जो हैं, they can stand on their own feet. अपने पैरों पे वो खड़ी हो सकती है. And that means what? That they must earn. पैसे की कमाई करनी चाहिए. By a good path, सही रास्ते से. तब क्या होगा कि उस लड़की का जो इनकम होगा, जो पैसे कमाएगी, देन द इन-लॉज, ससुराल वाले जो होंगे, जहाँ पे उस गर्ल की मैरिज होगी, जहाँ पे उस गर्ल की मैरिज होगी, वो लोग डावरी नहीं मांगेंगे. क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर लड़की की शादी हो जाए तो वो सैलरी तो उसे मिलेगी, घर के खर्च में ही वो इन पैसों को खर्च करेगी. और हो सकता है पूरे पैसे खर्च नहीं करे, कुछ तो खर्च करेगी. सो डावरी को इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए, ये गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
that they must stand on their own feet. Anyway, तो मटिल्डा लॉयजल हमेशा अनहैप्पी रहती थी. शी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक फ्रेंड थी जेन्ने फर्स्ट ईयर. जेन्ने फर्स्ट ईयर वॉज रिचर देन हर, उससे ज्यादा रिच थी. तो जब भी वहां पे जाती थी तो उसे अपनी कमियों का एहसास होता था. हमारा घर जैसा भी हो, हमारे पास जैसी भी चीजें हो, जब हम किसी बेटर जगह पे जाते हैं देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग. हम कंपेयरिंग करना शुरू कर देते हैं. हमारे घर में तो 4 रूम्स है, अगर हम किसी फ्रेंड के घर गए और वहां पे क्या हुआ तो 8 रूम्स है. 8 रूम्स. हमारे यहाँ लॉन नहीं है, गार्डन नहीं है, वहां पे लॉन है. वाह. हमारे पास छोटी कार है और बड़ी कार है, बहुत रिच. और अपने आप को हम लोग थोड़ा सा वर्स, घटिया समझने लग जाते हैं. तो मटिल्डा लॉयजल whenever she visited her friend's house, she felt much bad. काफी बुरा लगता था. एक दिन मटिल्डा लॉयजल के हस्बैंड ने क्या किया कि वो बोर्ड ऑफिस की तरफ से किसी की मैरिज वगैरह थी, वो इन्विटेशन कार्ड लेकर के आया, थिंकिंग दैट हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू गेट इट, टू सी इट. मटिल्डा लॉयजल वाज नॉट हैप्पी टू सी द कार्ड. कार्ड देख के खुश नहीं. कार्ड को फेंक दी, इन्विटेशन कार्ड को. बोले कि आपको क्या लग रहा है मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास अच्छी ड्रेस तो है नहीं. अब ड्रेस के लिए भी आपको बात बता देता हूँ. एक हमारे पास जो ड्रेस है, अगर हम सोचते हैं वो बेस्ट ड्रेस है, तो बेस्ट है वो. लेकिन अगर हम कंपेयर करना शुरू कर देते किसी बेटर से, और कंपेयर करते भी है तो हमें खुद वाले को बेटर समझना है. ये जैसा भी है मेरा वाला अच्छा है. मैं दूसरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मेरी ड्रेस जो अच्छी है. दिस काइंड्स ऑफ थिंकिंग वी मस्ट ब्रिंग. इस तरह की सोच हमें लानी चाहिए. नहीं तो कंपेयरिंग करेंगे अपने आप, हमारी चीजें बुरी लगने लग जाएंगी. हमसे बेटर बहुत सारे लोग हैं. तो वो बोलेगी मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास ड्रेस नहीं है अच्छी. उसके हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है, अच्छी ड्रेस कितने में आ जाएगी. कुछ अमाउंट बताया उसकी वाइफ ने. इतने पैसे मिस्टर लॉयजल ने सेव करके रखा था. सोचा था कि वो लार्क इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, उसकी शूटिंग करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता समर सीजन में. शिकार करने के लिए ही हैड टू बाय अ गन खरीदनी थी. तो सोचा था चलो अब मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ, मुझे खुश हो जाएगी. पैसे दे दिए. बोला अच्छी ड्रेस लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ओकेजन में पहन सको, हर ओकेजन में जैसे पहन सको. बहुत बार जैसा होता है ना कि एक ही ओकेजन के लिए वो ड्रेस काम आएगी. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. लेकिन हमें ड्रेस ऐसी लेनी चाहिए कि हम लोग जैसे हमेशा वो पहन सकें. चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई किसी के मैरिज वेडिंग वगैरह हो, किसी का बर्थडे हो या और कुछ, कहीं बाहर जाना हो. अब ड्रेस लगभग तैयार हो गई थी, लेकिन फिर से वो सैड हो गई. उसके हस्बैंड ने पूछा क्या बात है, व्हाई आर यू सैड. बोला कि आई डू नॉट हैव एनी ज्वेल टू एड ऑन माई सेल्फ. मेरे पास कोई ज्वेल नहीं, ज्वेलरी नहीं. ओह माय गॉड, ज्वेलरी कैसे आएगी. बोले एक काम करो, तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुम्हारी जो फ्रेंड है जेन्ने फर्स्ट ईयर, उसके पास जाओ, कोई ज्वेलरी लेकर के आओ. तो उसकी वाइफ ने हाँ ये इट्स अ गुड आइडिया. अपने फ्रेंड के पास गई और वहां से एक नेकलेस चूज करके लाई. उसके फ्रेंड ने नेकलेस दे दिया. पार्टी में पहन करके गई. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी लुक्ड वेरी प्रिटी ऑल्सो. वो काफी प्रिटी भी लग रही थी. अर्ली मॉर्निंग मीन्स 4 o'clock के आसपास तक डांस वगैरह करती रही. वापस जब आई तो अपने घर पे सोचा कि फाइनल में देख लेती हूँ. अब मिस्टर लॉयजल सोच रहे थे कि मुझे अब ऑफिस जाना है 10 o'clock, अभी 4-5 o'clock का टाइम हुआ है, थोड़ी देर मुझे रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा. वो जब मिरर के सामने खड़ी हुई मटिल्डा लॉयजल, तो देखा कि वहां पे शी गेव अ लाउड क्राई, काफी जोर से चिल्लाई. उसके हस्बैंड दौड़ते हुए आए, क्या बात है. बोले कि नेकलेस मेरे गले में नहीं है. तो कहाँ चला गया. वो लोग गए, जिस कैब से आए थे उस कैब वगैरह में पता किया, कैब ऑफिस गए, रास्ते में देखा, लेकिन कुछ नहीं पता चला.
ऐड दिया कि किसी को अगर मिले तो हम लोग रिवॉर्ड देंगे, नहीं पता चला। अब क्या हुआ, सोचा कि एक लेटर लिख देते हैं। ये द हस्बैंड गेव दिस आइडिया, एक लेटर लिख दो फ्रेंड को, बोलो क्लास टूट गया है, जो ज्वाइंट होता है, माला का ज्वाइन जो होता है वो टूट गया था, धागा या कुछ भी हो सकता है वो क्लास, तो बोले कि टूट गया है, उसको हम लोग रिपेयर के लिए दिए। तो कहा कि तुम्हें टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन 1 वीक का टाइम पास हो गया। अब इन लोगों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी। एक जगह से देखा कि कितने में वो ये आएगा, डायमंड नेकलेस कितने में आएगा। देयर वाज अ डायमंड नेकलेस दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, 36,000 फ्रैंक उसकी कीमत थी उस नेकलेस की। 18,000 फ्रैंक्स मिस्टर लॉयजल्स डैड लेफ्ट फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए मिस्टर लॉयजल के डैड ने, यानी मिस्टर लॉयजल के लिए छोड़ गए कि बुरे दिनों में काम आएंगे पैसे। तो 18,000 फ्रैंक्स रखे, और 18,000 फ्रैंक्स बहुत लोगों से क्रेडिट लिया, उधार लिया, बोरोड, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो डायमंड नेकलेस खरीद लिया। और वो बिल्कुल वैसा ही, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल वैसा ही था। और मटिल्डा उस नेकलेस को ले जाकर के अपने फ्रेंड को वापस कर दिया। फ्रेंड ने बोला कि तुम पहले भी कर सकते थे इसको वापस, खैर कोई बात नहीं। अब इन लोगों का मिजरेबल लाइफ शुरू हो गई, बैड लाइफ शुरू हो। उन लोगों ने मेड को हटा दिया, जहाँ पे रूम किराए पे लिया था उस रूम को चेंज किया, एक जगह एटिक, घर के छत पर एक छोटा सा घर बना होता है, वहां पे रूम किराए पे लिया, यानी कि किराया रेंट कम लगता। और मेड को हटा दिया, क्योंकि मेड्स को जो पैसे देने पड़ते वो नहीं देने पड़ते। मटिल्डा लॉयजल स्टार्टेड डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड घर का काम वो खुद करने लगी। अब आगे बढ़ते इसमें क्या हुआ है। She learned the arduous work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and disclothes, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with a basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. अब किचन का ऑडियंस और घटिया काम, जिसे हम घटिया समझते जो करते नहीं है, तो उस काम को करना वो सीख गई। प्लेट वगैरह खुद धोने लगी, कपड़े वगैरह गंदे कपड़े खुद धोती थी। डिस्क्लोथ लिखा है, डिस्क्लोथ मतलब एक तरह का क्लोथ जिससे बर्तन वगैरह धोया जाता है या फिर बर्तन ड्राई किया जाता है, उसे कहते हैं डिस्क्लोथ। इन कपड़ों को खुद सुखाती भी थी, कचरा खुद लेके जाती थी मॉर्निंग के टाइम, जहाँ पे डस्टबिन वगैरह होता था बाहर, घर के बाहर, वहाँ पे जाकर के जहाँ पे डस्ट वगैरह का हीप होता था वहाँ पे वो डाल के आती थी। वाटर लेकर के आते थे, पानी बकेट में। और क्या होता था, लैंडिंग, यानी सीढ़ी जहाँ पे टर्न करती है, सीढ़ियाँ जहाँ पे टर्न करती है वहाँ पे बड़ा सा स्टेप होता है, उसे कहते हैं लैंडिंग। सीढ़ी हम इधर जा रहे हैं, अब इसके बाद मान लो ऊपर इस तरह जाए, तो यहाँ पे जो लैंडिंग होगा बड़ा सा स्टेप जो होगा, जहाँ टर्न लेते हैं स्टेयर्स का, वहाँ बड़ी सीढ़ी होती है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग। वहाँ पे वो वाटर बकेट को रखती थी, सांस लेती थी जोर से, क्योंकि थक जाती थी। अगर हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, तो हम थक जाएंगे। अगर हमें हैबिट है, अगर हम सोचते हैं कि फिजिकल वर्क हमें करना चाहिए, विल नेवर गेट टायर्ड, हम कभी नहीं थकेंगे। सो वी मस्ट डू द फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क हमें करना चाहिए। और जैसे ऑर्डिनरी लोग, कॉमन पीपल जिससे कपड़े पहनते थे, वैसे ही कपड़े वो पहनने लगे। पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करती थी, अब वो कर नहीं पाती थी। ग्रोसर
किराने के यहाँ जाती थी किराने का सामान लाने के लिए। बूचर यानी कि नॉनवेज वगैरह कुछ खाने का मन होता था तो वहाँ पे खुद जाती थी, जबकि हमारे जो घर में लेडीज़ है वो शायद इन जगहों पे नहीं जाएगी। मैं जाना जो कह रहा हूँ गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वो लोग वहाँ पे नहीं जाती है। वो सोचती हैं कि वहाँ पे शायद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ उल्टी पुल्टी बातें कर सकते हैं, कोई वहाँ पे स्मोकिंग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो एरिस्टोक्रेट फैमिली के होते हैं या फिर जो सिविलाइज्ड फैमिलीज के होते हैं वहाँ की लेडीज वहाँ नहीं जाती है। ये भी नहीं जाती थी पहले, लेकिन अब जाने लग गई थी। फ्रूटर के पास यानी फ्रूट्स बेचने वाले के पास जाती थी और बास्केट आर्म में लेकर के वो सब्जियां वगैरह फ्रूट्स लेकर के आती थी। शॉपिंग वगैरह सब वो खुद करती थी। हैगलिंग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करना, एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करती थी। अपना मिजरेबल मनी था, बहुत मुश्किल से वो पैसे वो लोग कमाते थे, बचाते थे, क्योंकि वो 18,000 फ्रैंक्स जो था वो वापस करना था, इंटरेस्ट भी देना था और वापस भी करना था। The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they had restored all. हस्बैंड क्या करते थे कि वो इवनिंग को देर रात तक काम करते थे। मर्चेंट जो बिजनेसमैन होते थे उनके कुछ पेजेस वगैरह कॉपी करते थे, कुछ हिसाब किताब को कॉपी करते थे वो, और 1 पेज के लिए 5 पैसे उनको मिलते थे 1 पेज के लिए। और इस तरह से ये लाइफ 10 इयर्स तक चली। 10 इयर्स के लास्ट में सब कुछ लगभग ठीक सा हो गया, यानी पैसे सारे लगभग वापस हो गए थे। पैसे लगभग सारे वापस इन्होंने कर दिया था। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैडम लॉयजल ओल्ड दिख रही थी, पहले हैप्पी कंडीशन में रहती थी तो ओल्ड एज दिखता नहीं था, अब ओल्ड दिख रही है। She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts sorry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. अब मैडम लॉयजल स्ट्रांग और हार्ड वुमन हो गई थी, ये सब काम करते करते हार्ड वुमन हो गई थी वो, और नेचुरल यानी कोई दिखावा नहीं था कि अच्छे कपड़े पहन के कहीं पे जाना है, ये बिल्कुल नहीं था। पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं था। हेयर बैडली ड्रेस होते थे, ठीक से हेयर कॉम्ड नहीं होते थे। ड्रेस जो पहनती थी वो आयरन नहीं होती थी। हैंड सब रेड हो चुके थे क्योंकि हार्ड वर्क वो करती थी, और लाउड टोन में बोलती थी। आप अगर देखोगे सब्जी मंडी जाओगे तो वहाँ पे कोई औरत सब लेडी जो है वो अगर सब्जी बेचती है तो जोर से चिल्लाएगी, वो बात नॉर्मल नहीं करेगी, जोर से बोलेगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं तो जो एटिकेट्स वगैरह फॉलो करते हैं तो वो धीरे धीरे बोलेंगे। फ्लोर को बहुत सारा पानी डाल करके वो साफ करती थी, लेकिन कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो वो विंडो के पास बैठ करके प्रीवियस टाइम को याद करती थी कि वो बॉल डांस जो था वो कितना अच्छा था, मैं काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी, सभी मुझे फ्लैटरी कर रहे थे, मतलब मेरे पास आना चाह रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows? How singular is life and how full of changes. How small a thing will ruin or save one. वो सोच रही थी कि अगर डायमंड नेकलेस नहीं खोया होता तो शायद लाइफ अलग तरह की होती। कौन जानता है कि लाइफ हमारी कितनी अच्छी होती। लाइफ भी काफ़ी अनोखी है, पता नहीं कब किस टाइम किस तरह का टर्न ले लेती है। फुल ऑफ चेंजेस, इसमें फुल ऑफ चेंजेस है। मतलब वो कहना चाह रही है कोई अमीर आदमी गरीब हो सकता है, कोई गरीब आदमी अमीर हो सकता है। कोई छोटी सी चीज़ आपकी लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। वो छोटी सी चीज़ थी
कि मुझे पार्टी में जाना है, मुझे पहनना है, मैं एक ज्वेलरी उधार करके लाती हूँ। ये छोटी सी बात थी, खो गई वो, खत्म हो गया सब कुछ। One Sunday as she was taking a walk in the Camps Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Fostier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एक संडे का दिन था, वो कैंप्स एलिसीज, ये कोई पार्क वगैरह है, वहाँ पे वो टहल रही थी। अपने वीक की जो चिंता थी उससे फ्री होने के लिए, थोड़ा सा मूड ऑन करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए वहाँ पे वॉक कर रही थी। अचानक एक वुमन को देखा। वो वुमन जो थी एक बच्चे के साथ वॉक कर रही थी, दूसरी वुमन। देखा गौर से, कौन है? ये तो मैडम फर्स्ट ईयर है, मेरी फ्रेंड है। अभी भी मैडम फर्स्ट ईयर, जेन्ने फर्स्ट ईयर जो थी वो स्टिल यंग, अभी तक यंग दिख रही थी, प्रिटी दिख रही थी और अट्रैक्टिव दिख रही थी। मैडम लॉइजल सोची, ये मटिल्डा सोची, क्या मैं उससे बात करूं? जी क्यों नहीं बात करूं, बिल्कुल बात करनी चाहिए मुझे। मैंने उसकी ज्वेलरी वापस कर दी है, और अब मैंने क्योंकि वापस कर दिया तो मैं पूरी बात कर सकती हूँ, पूरी बात बता दूंगी, ऐसा हुआ था मेरे साथ। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। अप्रोच की, उसके पास पहुंची अपने फ्रेंड के पास और बोला गुड मॉर्निंग जेनी। उसका नाम जेनी फर्स्ट ईयर था। Her friend didn't recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. वो फ्रेंड जो थी उसको पहचान नहीं पाई, क्योंकि चेहरा बदल गया था। वो ओल्ड दिख रही थी, क्योंकि घर का जो हार्ड वर्क जो था, इससे काफ़ी परेशानियां जो थी, परेशानियों में हम लोग ज़्यादा एज के दिखते हैं। अगर कोई हैप्पी मूड में रहता है, हैप्पी रहता है वो, तो अगर 50 ईयर्स का भी रहेगा तो 30 ईयर्स का दिखेगा। और कोई अगर परेशान रहता है 30 ईयर्स का भी, तो 50 का दिखेगा। सलमान खान इज द एग्जाम्पल। सलमान खान 50 प्लस के एज के। हम अगर किसी गरीब आदमी को देखो 30 ईयर्स का, वो भी उतना स्मार्ट और यंग नहीं दिखेगा जितना सलमान खान दिखता है। एंड वी हैव काउंटलेस ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस। इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो मैडम फर्स्ट ईयर सोची कि इस तरह फैमिलियरली, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, जिसको जानते हैं अलग तरह से बुलाएंगे, और किसी को नहीं जानते हैं उसको बुलाने का तरीका अलग होगा। बोलो कि ये फैमिलियरली बुला रही है, ये कॉमन पर्सन है, ये कौन है? उस सरप्राइज होगी, कौन? मैं तो जानती ही नहीं, इसको पहचानती भी नहीं। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। वो स्टैमरिंग करते हुए, हकलाते हुए बोली, मैडम मैं आपको नहीं जानती, आप शायद गलती कर रही हो। जेन ने फर्स्ट ईयर अपने फ्रेंड को पहचान नहीं पाई। नो आई एम मटिल्डा लॉइजल। कहा कि नहीं, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. बोली my poor Matilda, तुम बदल कैसे गई इतनी, कैसी दिख रही हो तुम? Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. कहा कि हाँ, मेरे कुछ हार्ड डेज आ गए, बुरे दिन आ गए थे जब से मैं तुमसे मिली थी ना, उसके बाद से, और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। ये कह रही तुम्हारी वजह से जेन ने फर्स्ट ईयर, उसकी कोई गलती नहीं थी। हमसे किसी ने कोई मांगा, उधार मांगा, दे दिया हमने। अब उसकी वजह उसको क्या लाइफ में प्रॉब्लम आई, मैं क्या जानता हूँ? बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? कहा कि मेरी वजह से, ये कैसे हो गया? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल। कहा कि मुझे एक मिनिस्टर के बॉल में जाना था, मिनिस्टर के कुछ ओकेजन वगैरह था, तो वहाँ पे मैंने तुम जाने के लिए तुमसे तुम्हारा डायमंड नेकलेस उधार लिया था। यस वेरी वेल। कहा कि यस आई रिमेम्बर दैट वेरी वेल। वेल आई लॉस्ट इट। कहा कि वो लूज हो गया था, मतलब खो गया था मेरे। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? कहा ये कैसे हो गया? यू रिटर्न दैट टू मी, तुमने रिटर्न किया था मुझे। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing. But it's finished and I am decently content. कहा कि जो मैंने तुम्हें रिटर्न किया था वो बिल्कुल वैसा ही था, वो नहीं था, वैसा ही था। और
उसको पे करने के लिए, वो जो हमने खरीदा था, जितने पैसे लगे थे, तो उन पैसों को रिपे करने के लिए, मतलब हमने उधार लिया था, बोरो किया था, उन पैसों को रिटर्न करने के लिए हमें 10 ईयर्स लग गए। और हमारे जैसे लोगों के लिए डायमंड नेकलेस खरीदना या डायमंड नेकलेस के पैसों को वापस करना, ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास कुछ नहीं था, डायमंड नेकलेस हमने खरीदा और तुम्हें वापस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कंटेंट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, सारा लोन वगैरह हमने रिपे कर दिया, चुका दिया हमने। मटिल्डा लॉयजल ने बोला ये। मैडम फर्स्ट ईयर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फर्स्ट ईयर कुछ देर रुक गई। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। क्या कहा तुमने? जेन्ने ने बोला मटिल्डा से, क्या कहा तुमने कि मेरा नेकलेस वापस करने के लिए तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो जो डायमंड नेकलेस दिया था वो तुम्हारे जैसा ही डायमंड नेकलेस था, वो नहीं था। तुम्हारा जो डायमंड नेकलेस था वैसा ही था, वो नहीं था। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। अब वो स्माइल की जेन्ने फर्स्ट ईयर, जॉय से और प्राउड से, प्राउड भी था। प्राउड क्यों थी वो जेन्ने फर्स्ट ईयर, क्यों प्राउड थी? और जॉय क्यों थी, हम मतलब हैप्पी क्यों थी? मैडम फर्स्ट ईयर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माय पुअर मटिल्डा। उसके दोनों हाथ पकड़ लिए मटिल्डा लॉयजल के, जेन्ने फर्स्ट ईयर दोनों हाथ पकड़ लिए। और ये बात जो बोला था उसने, मटिल्डा लॉयजल ने, ये बात दिल में घर कर गई, मतलब दिल को छू गई कि वो एक डायमंड नेकलेस दिया था, बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुआ? बोला कि ओ माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो डायमंड नेकलेस था वो नकली था। मेरा जो डायमंड नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। जो मैंने तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया था नकली था, उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स भी नहीं है। और तुमने, मतलब इन लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स का दिया था, बोलो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं है वो। सो व्हाई वाज शी प्राउड? जेन्ने फर्स्ट, व्हाई वाज शी प्राउड? शी वाज प्राउड बिकॉज शी हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, काफी अच्छे फ्रेंड थे, जिसने अपने फ्रेंड को जानने नहीं दिया, तकलीफ को जानने नहीं दिया, एक डायमंड नेकलेस वापस कर दिया। इसलिए प्राउड होगी, मेरी फ्रेंड जो है वो ऑनेस्ट भी है। यानी कोई ऐसा कर सकता था, बोल सकता था कि वो खो गया, मैं तो वापस कर दूंगा या कर दूंगी। सेकेंडली आप ये देखो नेक्स्ट कि यहाँ पे जो जेन्ने फर्स्ट ईयर शी इज ऑल्सो ऑनेस्ट, वो भी, उसके दिल में भी अगर बेईमानी होती, डिसऑनेस्टी होती, तो वो वापस ये बात नहीं कहती कि तुमने जो मुझे वापस किया था वो असली, जो मैंने तुम्हें दिया था वो नकली था, जो तुमने दिया वो असली है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो दोनों फ्रेंड्स, दे वर बोथ ऑफ देम वर ऑनेस्ट, दोनों ऑनेस्ट थे। इसका मतलब है कि जेन्ने फर्स्ट ईयर वो डायमंड नेकलेस जो है वापस कर देगी, और इनके जो 10 ईयर्स का टाइम तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा बेटर लाइफ ये लोग जी सकते हैं। सो क्या है इसका मैसेज? दिस चैप्टर गिव्स अस अ वेरी स्वीट मैसेज दैट द थिंग्स व्हाट वी हैव, जो चीजें हमारे पास है, वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद देम। इफ वी आर सेटिस्फाइड दे विल गिव अस प्लेजर, वो हमें प्लेजर देंगे, वो हमें खुशी देंगे। लेकिन अगर हम उनसे डिससेटिस्फाइड हैं तो वो चीजें हमें कभी खुशी नहीं देगी, हम हमेशा उनसे परेशान रहेंगे। सो बी हैप्पी विद द थिंग्स व्हाट यू हैव, जो चीज आपके पास है उनके साथ आप खुश रहो। इट डज नॉट मीन दैट हम बेटर के बारे में नहीं सोचेंगे, सोचेंगे बिल्कुल, लेकिन जो चीजें हैं उनसे हम प्लेजर जरूर लेंगे। आप सोचो कि किस चीज के लिए हम सोचते हैं कि कोई चीज हमारे पास आ जाए, एक अच्छा घर आ जाए मतलब खरीद ले। जैसे वो चीज आ जाती है, वो घर आ जाता है, उसके बाद 10 डेज में, 1 मंथ में, 2 मंथ्स में उसका एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। फिर हम किसी और होप के पीछे भागते हैं, किसी और उम्मीद के पीछे, की कोई और सपना हमारा बन जाता है, उसको पूरा करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि इसके लिए कितना सपना देखा था, इस घर के लिए कितने सालों से सोचा था कि एक बेटर घर होगा, अच्छा घर होगा।
अब ये हो गया तो इसका ये हैप्पीनेस हमें नहीं दे पा रहा है। सेकेंडली, बोरोइंग एंड लैंडिंग, दिस थिंग्स आर बैड, ये चीजें गलत है। किसी की हेल्प करनी चाहिए, किसी की हेल्प कर देनी चाहिए। किसी को पैसे को जरूरत है तो आप दे दो, लेकिन हैबिट जैसे नहीं बन जाए उसकी, वो बार बार आप पर डिपेंड नहीं रहे। So this chapter we completed here. The word meanings we have already discussed. This chapter we completed. Thank you very much.